इधर भारत की सेना में शामिल हो रहा था घातक हेलीकॉप्टर प्रचंड, उधर बम लेकर ईरान का एक विमान दिल्ली के ऊपर उड़ रहा था। विमान ईरान से चीन के ग्यांगझू जा रहा था, लेकिन अचानक दिल्ली के ऊपर मंडराने लगा। पायलट ने कहा इसे इंडिया में ही उतारना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियां समझ गई थी कि आतंकी साजिश हो सकती है, इसीलिए विमान उतरने से पहले ही 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। ईरान की एयरलाइंस का विमान W581 तेहरान से उड़कर सुबह करीब 9:20 पर भारत के अंदर घुसा था। इस विमान को जाना था चीन, लेकिन ये दिल्ली के ऊपर आकर मंडराने लगा। फ्लाइट के पायलट ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी थी और कहा था कि विमान के अंदर बम होने की सूचना है और हम इसे दिल्ली में उतारना चाहते हैं। इतना सुनते ही दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत अलर्ट हो गया था। 5 मिनट के अंदर ही IB, रॉ और इंटरपोल एक्टिव हो गया। पल पल की जानकारी मोदी और शाह ले रहे थे। सेना ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। इसी दौरान पता चला कि ईरान का ये विमान जबरन दिल्ली में उतरना चाहता है। ऐसे में सबसे पहले एयरफोर्स ने अपने 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। दोनों लड़ाकू विमानों ने ईरान की फ्लाइट को हवा में ही घेर लिया। अजीत डोभाल से लेकर S जयशंकर तक मोर्चा संभाल रहे थे, क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है जहां आतंकी गतिविधियां चरम पर है। इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा था कि ये कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है। अगर ये विमान जबरन उतरने की कोशिश करता तो भारत के दोनों सुखोई लड़ाकू विमान इसे हवा में ही नष्ट कर सकते थे। दिल्ली की बजाय भारत ने इस विमान को जयपुर और चंडीगढ़ में उतरने का मौका दिया, लेकिन इस विमान के पायलट ने कहा कि हम सिर्फ दिल्ली में ही उतारेंगे इसे। इस तरह से करीब 45 मिनट तक दिल्ली के ऊपर ही ये मंडराता रहा। चीन, पाकिस्तान, भारत और ईरान सहित कई देशों की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसके अंदर बम किसने रखा और ये कहां से आया। फ्लाइट रडार 24 की डाटा के अनुसार ये विमान दिल्ली पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था और अपने निर्धारित ऊंचाई से नीचे आ रहा था। इसे देखकर तुरंत एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया था। भारत के सुखोई के 2 विमानों ने आसमान में इसे घेर लिया। इस बीच मौके की नजाकत को देखते हुए इस विमान को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंड करने की अनुमति दी गयी, लेकिन पायलट ने इन दोनों शहरों में लैंड करने से इनकार कर दिया। पायलट दिल्ली में इसे लैंड कराना चाहता था। भारत में जब इसे नहीं लैंड करने दिया गया तो चीन की तरफ ये रवाना हो गया और सुरक्षित वहां के ग्यांगझू एयरपोर्ट में लैंड भी हो गया। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फ्लाइट में बम था तो फिर कहाँ गया और फटा क्यों नहीं। इस झूठी खबर को किसने फैलाया? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी? भारत ने जब इसे चंडीगढ़ और जयपुर में उतारने के लिए कहा था तो इसे क्यों नहीं उतारा गया? आखिर इसे दिल्ली में ही क्यों उतारा जाना था? हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जब ये हो रहा था तब भारत की सेना स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड को सेना में शामिल कर रही थी। ये हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान की सेना पर ही घातक सुरक्षा करेगा। इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से ईरान का विमान करीब 45 मिनट तक देश की राजधानी दिल्ली के ऊपर मंडराता रहा, उसे लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए रिपोर्ट।